कभी एक गरीब घर में जन्मा वो बच्चा जिसने बचपन में भेदभाव झेला, गरीबी देखी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, जनता के लिए जीना। वो बना हिंदुस्तान की राजनीति का पासवान, जनता का सच्चा सेवक, दलितों की आवाज और हर सरकार का किंग मेकर। नाम रामविलास पासवान। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पटेल और आज हम बात करेंगे उस नेता की जो हर सरकार में था लेकिन किसी सरकार का गुलाम नहीं था। साल था 1946। बिहार का खगड़िया जिला एक छोटे से गांव में जन्म हुआ रामविलास पासवान जी का। पिता छोटे किसान थे, घर में 5 भाई बहन और गरीबी इतनी की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं। लेकिन पासवान जी का सपना बड़ा था। कहते थे गरीबी मेरे कपड़ों में हो सकती है, मेरी सोच में नहीं। स्कूल में टीचर बोले रामविलास तुम आईएएस बन सकते हो, और वो बन गए। 1969 में पास कर लिया बिहार सिविल सर्विस एग्जाम बीपीएससी। लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर था। सरकारी नौकरी छोड़ी और कूद पड़े राजनीति के मैदान में। साल 1969 में पहली बार संसद के लिए चुने गए, बिहार के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से। फिर पासवान की राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं थी, उनकी राजनीति जनता की आवाज थी। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, रामविलास पासवान ने भी ललकार दी। सत्ता की नहीं, व्यवस्था की लड़ाई की। इमरजेंसी में जेल गए लेकिन झुके नहीं। जेल से निकलकर जनता के दिल में जगह बना ली। 1977 के चुनाव, इमरजेंसी के बाद का दौर, जनता गुस्से में थी और इसी दौर में एक नया सितारा उभरा, रामविलास पासवान, जिन्होंने उस वक्त 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जो उस समय रिकॉर्ड था। बने सबसे बड़े युवा सांसद और दिल्ली की राजनीति में धमक मचा दी। जब वो सांसद थे और संसद में बोलते थे, पूरा हाल सुनता था। दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज में पासवान कहते थे, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। साल 2000 में उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, एक मिशन था। मिशन दलितों को हक दिलाने, समाज को बराबरी पर लाने का। लेकिन राजनीति में सब आसान नहीं होता। कभी एनडीए के द्वारा, कभी यूपीए के साथ। रामविलास पासवान हर उस सरकार में रहे जिसने जनता की भलाई की बात की। लोग कहते थे वो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कौन की सरकार आने वाली है। लेकिन पासवान जवाब देते थे, मैं जनता का मौसम समझता हूं, सत्ता का नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी, एक रामविलास पासवान हर दौर में अपना अहम चेहरा रहे। उन्होंने कभी अपनी पार्टी छोटी नहीं मानी। उन्होंने कहा, लोक जनशक्ति का मतलब है जनता की प्राकृत, चाहे दूरसंचार मंत्रालय हो या उपभोक्ता मंत्रालय। पासवान ने हमेशा सुधार की कोशिश की। सस्ता राशन, ग्राहक अधिकार और दलित आरक्षण, इन तीनों को उन्होंने अपनी पहचान बना दिया। लेकिन हर नेता के जीवन में एक मोड़ आता है। पासवान जी के जीवन में भी आया। पार्टी टूटी, विशेष आरोप लगे, विरोध हुआ। बेटा चिराग पासवान की एंट्री हुई और जनता ने कहा, अब रामविलास पासवान का वारिस तैयार है। लेकिन पासवान जी का दिल हमेशा जनता में बसता था। साल 2020 में जब वो दुनिया को अलविदा कह गए, पूरा देश रो पड़ा। संसद ने 2 मिनट का मौन रखा। बिहार के हर गांव में दीपक जलाए गए, क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं की थी, सेवा की थी।
आज भी जब कोई गरीब आदमी न्याय की बात करता है तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की आवाज गूंजती है। वो कहते थे, नेता वो नहीं जो सिर्फ भाषण दे, नेता वो है जो जनता की सांसों में जिए। और यही वजह है कि आज चाहे राजनीति के गलियारों में कितना भी बदलाव क्यों ना आया हो, रामविलास पासवान की विरासत आज भी बिहार से लेकर दिल्ली तक महसूस की जाती है। एक सच्चा जनसेवक, एक जुझारू नेता और दलितों का रामविलास। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।